हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 28 सितंबर और आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ये करेंगे RWA के 28 सितंबर के UPSI के मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और ये मॉक टेस्ट सच में मुझे लगता है कि लेवल इन्होंने काफ़ी सही कर रखा है। मतलब जो स्टार्टिंग में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था UPSI का, उस टाइम तक जो उनका लेवल चल रहा था स्पेशली मैथ और GK GS में भी आसानी चीज़ें आ रही थी, लेकिन अब शायद थोड़ा सा तो लेवल इन्होंने इंक्रीज़ किया। स्पेशली मैथ वाला पार्ट तो मुझे ऐसा लगता है शायद में मेरे 5 से 6 क्वेश्चन मेरे कम हो चुके हैं जब से इन्होंने लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। और वैसे भी मेरा मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझे कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैथ में तो मेरा स्कोर कम ही था। रीजनिंग में क्वेश्चन सही बने थे, रीजनिंग थोड़ी आसान तो नहीं थी, नॉर्मली थी रीजनिंग। लेकिन बाकी जैसे क्वेश्चन थे ना, जैसे एक वो जो 4 टाइप से दे रखा था आज, वो थोड़ा सा इजी लगा मुझे। और एक क्वेश्चन दे रखा होता है कि 2000 मतलब इस मंथ में, अगस्त मंथ में सितंबर जो है किन किन तारीख को पड़ेगा। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ कि कैसा होगा, क्योंकि इसमें तो ना तो कुछ दे रखा कि इतनी तारीख में, इतनी तारीख को फलाना दिन को ये शनिवार पड़ेगा, तब इसमें कितना पड़ेगा। सीधा बस ये बोल दिया कि अगस्त मतलब 2004 में अगस्त में कितने दिन मतलब शनिवार किस किस दिन पड़ेगा, सीधा ये पूछ लिया। मतलब कुछ डाटा ही नहीं दिया, सीधा पूछ लेते हैं। तो ये किस टाइप से क्वेश्चन होंगे सोल्व, इसका मुझे नहीं पता। तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना था। तो रीजनिंग नॉर्मल सी लगी मुझे, हिंदी ठीक थी, हिंदी आसानी थी। बस हिंदी में जो रचना पूछ रखी थी वो मुझे नहीं पता था कि वो रचना किसकी है। और उसके बाद हिंदी में जो व्याकरण वाला पार्ट था वो तो आसान सा था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हिंदी में गद्यांश का मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, जिसमें वो पूछ रहा था कि आत्मोन्मुख क्या था वो, परिस्तनोन्मुख ऐसा कुछ करके था, उसका अर्थ पूछ रहा था। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इसका क्या लगाऊं। तो मैंने लगाया था कि शायद दूसरों के हित के बारे में सोचने वाला, शायद कुछ ऐसा था। तो मैंने वो लगाया था। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मैं दूसरे फ़ोन से वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसलिए आज आपको थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा ब्लर सा, थोड़ा थोड़ा वैसा दिख रहा होगा, क्योंकि ये फ़ोन ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो चलो फिलहाल बात करते हैं क्या क्या स्कोर रहा, किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा और क्या क्या क्वेश्चन गलत हुए। पहले 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि स्कोर क्या रहा। और मैं करीब बैठी थी आज 2:45 बजे के करीब, मैं ये मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठी थी। सुबह मैं क्या पढ़ रही थी, हाँ, तो मैं मैथ वाला पार्ट कर रही थी। और मैं सोच रही हूँ, वैसे तो मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ रही मैथ ये सब चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल मैंने देखा है कि आर डब्ल्यू ए पर राहुल तेवतिया सर ने जो है मैथ के प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, तो मैं उनको लगा रही थी। अभी 4 प्रैक्टिस सेट सर ने कराए हैं, 3 मैंने कर लिए। और सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं मुझे लगता है उससे तो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट ये मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दे देते हैं। अगर आपने भी देखा होगा कि RWA के मॉक टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो सर सेट के अंदर कराते हैं, जो प्रैक्टिस सेट में कराते हैं, वो आसानी से हो जाते हैं। मतलब खुद करती हूँ मैं उनको, ऐसा नहीं कि पहले सर ने क्वेश्चन कराया उसके बाद खुद से किया। मैं पहले जब सर कराए होते हैं, एक तो पहले सबसे पहले मैं मतलब लाइव क्लास लेती नहीं हूँ, हमेशा रिकॉर्ड करके अलग से लेती हूँ, फिर क्वेश्चन सोल्व करती हूँ, फिर बाद में मतलब ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा सारी चीज़ों पर भी ध्यान दे रही हूँ। तो सिर्फ मैथ में ये वाले प्रैक्टिस सेट तो मैं कर रही हूँ ऑनलाइन, बाकी तो कुछ और मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ रही। रीजनिंग भी ऑनलाइन नहीं पढ़ूंगी, और उसके बाद जो पार्ट बचता है हिंदी भी ऑनलाइन नहीं पढ़नी मुझे। बस GK GS अगर हो सकता है तो, और मैथ के प्रैक्टिस सेट, बस जो ये प्रैक्टिस सेट सर करा रहे हैं, बस ये 2 चीज़ें मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा ऑनलाइन भी पढ़ लूँ, क्योंकि ऑफलाइन से ज़्यादा मुझे फ़ायदा लग नहीं रहा। एक तो बात ये है ना कि मैंने मैथ ना बिल्कुल कभी एकदम ऐसा शुरू से पूरा डिटेल में सभी चैप्टर्स नहीं पढ़े किसी टीचर से। स्टार्टिंग में मैंने आई थिंक 18 या 19 में, मैंने 2018 या 19 में मैंने एक बार मैथ पढ़ना शुरू किया था राकेश यादव सर से। सर की ऑनलाइन क्लासेस होती थी, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लाइक ऐसे कि मेरठ में चलती थी स्क्रीन पर, बड़ी सी स्क्रीन पर, वो वहाँ पर ले रही थी मैं। तो कुछ चैप्टर्स हुए, उसके बाद कोविड आ गया था, तो शायद 2019 की बात है, क्योंकि तभी आया था कोविड। कोविड के टाइम पर सर की क्लासेस बंद हो गई, तो उसमें मेरे 4-5 चैप्टर हुए थे जो मैंने प्रॉपर सर से किए थे। बाकी मैंने कभी मैथ ऐसे प्रॉपर कोई बैच लेकर या कहीं से मैंने पूरा एकदम सारे चैप्टर्स अलग से कंप्लीट कर रखे हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा। हमेशा अपने आप ही बुक से सोल्व करती रहती हूँ, उसमें सोल्यूशन देखा कि ये कैसा हो रखा है, ये कैसा होगा, या प्रैक्टिस सेट लगा, इनसे ही जो कुछ हुआ है थोड़ा बहुत। इसकी वजह से मेरा स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं रहता मैथ में, और आज तो बहुत ही कम रहा है। तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे लगता है अभी क्वेश्चन देख लेते हैं 4-5, उसके बाद बात करेंगे स्कोर क्या रहा। तो ये सारे क्वेश्चन, एक GK GS वाले पार्ट में क्वेश्चन था कि भारतीय संघ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो मैंने इसमें लगा दिया, यहाँ न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है। इसमें बी वाला होना चाहिए था, और बी वाला मैंने पता इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। राज्यसभा में उनका समान प्रतिनिधित्व पूछा है, मतलब जो जनसंख्या के आधार पर जो प्रतिनिधित्व देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सोचा कि सभी को समान अधिकार दिया जाता है, सभी राज्यों को मतलब
एक तरह से समानता दिखाई जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव किया जा रहा। मैंने ये वाला पॉइंट सोचकर यहाँ पर, इसलिए मैंने ए वाला लगा दिया कि न्यायालयों की कोई दोहरी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है, बाकी तो बहुत सारे न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय और ये सब जो हाई कोर्ट वगैरह हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लगाया था कि शायद पहला होगा। लेकिन बी वाले में वो बात कर रहा था कि राज्यों का समान प्रतिनिधित्व राज्यसभा में। सही बात है, क्योंकि अलग अलग रहते हैं, सभी राज्यों की सीट अलग अलग हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था मैथ वाले पार्ट में कि एक्स की धनराशि को ए बी सी के बीच इतने इतने रेशो में करना था। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसके लिए तो मैं भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे गलत हुआ मेरा क्वेश्चन। पता नहीं मैंने क्लिक गलती से कर दिया इसमें, मतलब जब मैं बार बार ऊपर नीचे करके चेक कर रही थी तब हो गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान है। तीनों के रेशो निकालने थे और बी और सी के बीच में जो डिफरेंस दे रखा था उसकी वैल्यू दे रखी थी। फिर एक्स की धनराशि निकालनी थी, सभी जितने भी रेशो आए थे उन सभी को जोड़ देना था, उसकी मल्टीप्लाई कर देनी थी इससे। तो लगाने में शायद हो गया ये क्वेश्चन गलत। बाकी एक मैथ में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। तो आज मेरे मैथ में वैसे क्वेश्चन ज़्यादा गलत भी इस वजह से ही हुए हैं कि पता नहीं जल्दबाजी में मैंने कैसे कर दिए। एक क्वेश्चन था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान लंबाई वाली जो भुजा है वो 16 सेंटीमीटर है, परिमाप 50 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र b/4√4b² माइनस a² बनता है शायद। तो ये वाला करके पता नहीं मैंने निकाला था, मेरा नहीं हुआ था, क्या हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था। उसके बाद एक हिंदी में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इसकी त्रुटिवाचक वाक्य को शुद्ध बनाना था इसे। तो मैंने इसमें बनाया था कि मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन इन्होंने बताया कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये वाला होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत है। जब उन्होंने पहले सेंटेंस में दिख रखा है कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, अपना भी लगाया है, तो इसलिए मैंने बी वाले में अपने वाला ही सेंटेंस चूज किया था कि मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि वहाँ पर हस्ताक्षर दे रखा और यहाँ पर दे रखा मैंने अपना हस्ताक्षर। हस्ताक्षर बहुवचन में यूज़ होता है हमेशा, क्योंकि हस्ताक्षर एक अक्षर नहीं होता हस्ताक्षर में। ये क्वेश्चन गलत था। उसके बाद हिंदी में एक 17वां क्वेश्चन था कि उर्दू के उपसर्ग से बना हुआ शब्द मैंने अधपका लगा दिया। वैसे मुझे दोनों में ही कन्फ्यूज़न था, सी वाले में भी और डी वाले में भी, लेकिन डी में मुझे लग नहीं रहा था कि उपसर्ग क्या है इसके अंदर। मुझे लग रहा था कि इसमें खू, जमा, शबू कोई क्या शब्द बन रहा है, इसमें उपसर्ग कौन सा बन रहा है। लेकिन जब लास्ट में देखा तो इसमें खुश उपसर्ग था और बू जो था इसका मेन वर्ड था। तो इसमें डी वाले में मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे लगा इसमें कोई उपसर्ग ही नहीं है, इसमें सिर्फ प्रत्यय है। खुश इसमें जो है मेन शब्द है और बू जो है इसका प्रत्यय है। मैंने ये समझकर इसमें सी वाला लगा दिया। ये क्वेश्चन गलत था। बाकी एक रीजनिंग में था ये सवाल, आप बताओ ये कैसे इन्होंने गलत बता रखा है, पता नहीं मैंने क्या गलत कर दिया इसमें। एक था कि पेपर को ऐसे ऐसे करके फोल्ड किया, फिर उसमें यहाँ पर इस तरह से कटिंग की, उसके बाद इसको जब ओपन करेंगे तो कौन सा बनेगा। मैंने लगाया था पहले वाला, क्योंकि अगर आप बीच वाला जो त्रिभुज है ना, बीच वाले ट्रायंगल की शेप देखो वो किधर वाली साइड जा रही है, वो अंदर वाली साइड जा रही है। तो सी वाले ऑप्शन को इन्होंने माना है। सी वाले ऑप्शन में देखना, ये जो बीच वाला जो ट्रायंगल है इसकी जो साइड है ये बाहर वाली साइड जा रही है, ऐसे कैसे जा सकती है ये। पहली बात तो इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, पहला भी गलत है और सी वाला भी गलत है, क्योंकि सी वाले में देखोगे ना तो इसमें ये दो बिंदियों की और इधर साइड वाली में, लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड दोनों में ये सर्कल कम है। तो ये क्वेश्चन ऐसे गलत है। मुझे लगता है क्वेश्चन ही पूरा गलत है, मतलब इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो मुझे लगता है सब्जेक्ट हो गए। अभी देख लेते हैं कि कहाँ किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर था। तो ये फ़ोन मेरे पे चलाना ही नहीं आ रहा, मम्मी का फ़ोन है। स्कोर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ वाले पार्ट की। और मैथ वाले पार्ट की अगर बात करूँ तो इसमें 26 क्वेश्चन सही हुए थे और 14 क्वेश्चन गलत थे। इसमें 33 मिनट का टाइम लगा था सही क्वेश्चन को करने में और 26 मिनट का टाइम लगा था इसमें गलत क्वेश्चन को करने में। और आज कहीं ना कहीं मैथ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, तो मैथ में क्वेश्चन भी ज़्यादा ही गलत हुए। और अगर आप टाइम देखोगे ना तो 14 क्वेश्चन को करने में 26 मिनट का टाइम लगा है। जीके जीएस की अगर बात करूँ तो इसमें 25 क्वेश्चन सही थे और 15 क्वेश्चन गलत थे। और टाइम जो लगा था इसमें सही क्वेश्चन के लिए 5 मिनट और गलत क्वेश्चन के लिए लगे थे 3 मिनट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में मेरे 35 क्वेश्चन सही थे और 5 क्वेश्चन गलत थे। 5 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 2 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट के करीब हिंदी में लगे हैं। इतने में हो जाती है क्योंकि आसान थी हिंदी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था पढ़ने में भी। और अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 38 क्वेश्चन सही थे और 2 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत थे। 38 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 1 मिनट लगा था गलत क्वेश्चन को करने में। ये रहा था कुछ, सभी सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया। एक बार लास्ट में स्कोर और देख लेते हैं। आज मैथ वाले पार्ट में ही सबसे ज़्यादा कम मुझे लग रहा था। स्कोर जो था पूरा 400 में से था 310 और रैंक जो थी 1190 थी। 23,161 में से 94 परसेंटाइल थी और 124 क्वेश्चन सही थे, 36 क्वेश्चन गलत थे और 77% एक्यूरेसी थी।
ये रहा था इस वाले पार्ट में कुछ स्कोर मुझे लगता है कि, और ये स्कोर जो था कम था। स्पेशली अगर बात करूँ तो सभी सब्जेक्ट में चलो ठीक था, जितना भी स्कोर था, हिंदी भी ठीक थी, रीजनिंग भी ठीक रही, जीके जीएस में भी जितनी उम्मीद नहीं थी फिर भी ठीक रहा, लेकिन मैथ वाले पार्ट में मुझे लगता है गलतियाँ ज़्यादा हो गई थी। जैसे मैंने आपको वो रेशो वाला क्वेश्चन दिखाया, एक दो क्वेश्चन थे ऐसे ही, एक वो जो त्रिभुज वाला क्वेश्चन था, समद्विबाहु त्रिभुज वाला, ऐसे कुछ मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत हुए थे जो नहीं होने चाहिए थे, जिसकी वजह से स्कोर काफ़ी कम रहा। तो स्कोर मैंने आप सभी को बता दिया, आप सभी अपना स्कोर बता देना क्या क्या रहा, किस सब्जेक्ट में क्या रहा। तो फिलहाल बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।